हैदर भाई, जिस तरह से ममता बनर्जी का कहना है कि मुसलमानों फूट मत जाना, माइनॉरिटीज़ को कह रही हैं कि फूट मत जाना, क्या ममता बनर्जी डर गई हैं? आप उस कम्युनिटी से आते हैं, क्या लगता है कि एकजुट होकर मुसलमान टीएमसी को वोट देगा? बिल्कुल नहीं देगा। और मैंने तो लगातार बार बार अपने मुसलमानों से, वेस्ट बंगाल के मुसलमानों से नहीं, देश के हर राज्य के मुसलमानों से मैंने एक प्रार्थना की थी, हाथ जोड़कर विनती की थी कि अब इस तरह का बंटना छोड़ दो। कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी, कभी आम आदमी, कभी ये पार्टी, कभी वो पार्टी, बंटना छोड़ दो बंटना। एकजुट हो जाओ, एक झंडे के नीचे आ जाओ और केवल अगर आप किसी का साथ देना चाहते हो तो सच्चाई का साथ दो। और सच्चाई केवल बीजेपी पार्टी में है और किसी में नहीं है। और यही बात में अभी आने वाले 3 और 4 चरणों के चुनाव बाकी हैं और अभी एक ऐसी जगह चुनाव होना है जहां पर 18 से 19% मुसलमानों का वोट पड़ना है। तो मैं मुसलमानों से कहना चाहता हूं, वेस्ट बंगाल के नागरिकों से कहना चाहता हूं, ख़ासतौर पर अपने भाइयों से कहना चाहता हूं कि ये ममता बनर्जी और दूसरी अन्य पार्टियों, इनके बहकावे में मत आओ। ये लड्डू दिखाकर आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे। अगर आपने अपने बच्चों को तालीम दिलवानी है, अपने बच्चों को रोज़गार दिलवाना है, अपने बच्चों को अच्छा मुस्तकबिल देना है, तो आप सबका साथ और सबका विकास वाली पार्टी को वोट दीजिए। लेकिन हैदर भाई, एक बात ये मुझे बताइए कि ये जो पूरा का पूरा मैटर है, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ममता बनर्जी ने जिस तरह से खुले मन से कहा कि मुसलमानों एक हो जाओ, अगर मैं हिंदू कह देता कि हिंदू एक हो जाओ, तो आज चुनाव आयोग मेरे खिलाफ वो कर देता और मुझे चुनाव प्रचार नहीं करने दिया जाता। तो क्या ममता बनर्जी के खिलाफ भी नहीं होना चाहिए कि जिस तरह से माइनॉरिटीज पॉलिटिक्स कर रही हैं, एक धर्म के वोट बटोरने की कोशिश कर रही हैं? बिल्कुल मैं चुनाव आयोग से मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहता हूं कि वो भी तो देखें कि अगर मोदी जी करें तो जो है ममता बनर्जी करे तो रासलीला और मोदी जी करें तो करेक्टर ढीला। ये क्या बात हुई? अरे इस देश में प्रधानमंत्री को सारी चीज़ें बोलने का अधिकार है, लेकिन आप उनके ऊपर प्रतिबंध लगा रहे हो। और आज ममता बनर्जी केवल और केवल सिर्फ मुस्लिम वोट इसलिए पाना चाहती है कि उसे मालूम है कि अगर इस देश में किसी को आसानी से मूर्ख बनाया जा सकता है तो वो मुसलमान है। क्योंकि आज मुसलमान सबसे कम पढ़ा लिखा आदमी है। आज मुसलमान की माएँ बहनें कम पढ़ी लिखी हैं, उन्हें अच्छे बुरे की कोई तमीज़ नहीं है। उन्हें कोई 10 रुपये दिखा दे तो वो जो है वोट देने को तैयार हो जाती हैं। जो 50 रुपये दो तो वो क्या कहता हूँ मैं ऐसे लोगों को कि ऐसे लोग जो हैं, अब आप बंटना छोड़ दो, बहुत बढ़ चुके हैं। 47 के बाद से हम बढ़ते ही आए हैं। हमें हर आदमी ने इस्तेमाल किया है, हर पार्टी ने इस्तेमाल किया है। आज एक नीचे आ जाओ, एक झंडे के नीचे आ जाओ, आज एक तिरंगे के नीचे आ जाओ, आज एक भगवा तिरंगे के नीचे भी आ जाओ, क्योंकि एक भगवा भी है जो वो हिंदू मुसलमान नहीं करता, वो केवल विकास की बात करता है। तो आज हमारे मुस्लिम भाई बहनों से मैं खासतौर पर कहूँगा, युवाओं से कहूँगा, अपने युवा नारी हो, लड़कियाँ हों, लड़के हों, कि आज केवल और केवल अपनी शिक्षाओं पर ध्यान दीजिए, अपने रोज़गार पर ध्यान दीजिए, अपने कामकाज पर ध्यान दीजिए। आप किसी भी पार्टी के बारे में मत सोचिए। अगर केवल और केवल अगर आपको अपना भविष्य सुधारना है, अपने बच्चों का आने वाला समय अच्छा कुछ बनाना है, तो आप कांग्रेस को छोड़ दीजिए, आप आम आदमी को छोड़ दीजिए, आम टीएमसी को छोड़ दीजिए, आम अन्य पार्टी को छोड़ दीजिए। आप केवल और केवल एक पार्टी चुन लीजिए, क्योंकि ये पार्टी आने वाले समय में बहुत लंबा रेस का घोड़ा है। ये मोदी बहुत लंबी रेस का घोड़ा है, बहुत दूर तक जाएगा। और हमें ऐसे ही घोड़े की ज़रूरत है जो हिंदू मुसलमान नहीं करता, जो सिख ईसाई नहीं करता, जो तू मैं नहीं करता, वो सिर्फ कहता है हम। और जो शख्स हम कहता है वो कामयाब होगा। और इंशाल्लाह देखिएगा कि 200 से ज़्यादा सीटें वेस्ट बंगाल में लेकर पूरी बहुमत से ये सरकार वहाँ आएगी। और उसके बाद जितने भी गलत काम ममता बनर्जी और इसके परिवार वालों ने किए हैं, सबका हाल वही होगा जो दूसरे नेताओं का हुआ, जो बिहार में लालू का हुआ, वही अब ममता बनर्जी का वेस्ट बंगाल में होने जा रहा है। हैदर भाई, ये बताइए, चाहे अब्बास सिद्दीकी हो या असदुद्दीन ओवैसी हो, ये दोनों चुनाव लड़ रहे हैं। ममता बनर्जी भी माइनॉरिटी वोट पाना चाहती हैं। क्या फैक्टर रहेगा? असदुद्दीन ओवैसी वोट काटेंगे
लेफ्ट है, अब्बास सिद्दीकी हैं, फुरफुरा शरीफ के बहुत बड़े वो हैं, तो क्या वोट परसेंटेज कटेगा क्या कुछ? देखिए, जो मुसलमान विकास चाहता है, जो मुसलमान अपना घर चाहता है, अपना रोज़गार चाहता है, अपना मकान चाहता है, आज मोदी जी का लक्ष्य केवल सिर्फ 3 चीज़ें हैं कि हर गरीब को रोटी मिले, हर गरीब को कपड़ा मिले और हर गरीब को मकान मिले। आज मोदी जी की नीति यही है, वो इसी नीति को लेकर चल रहे हैं। चाहे फुरफुरा शरीफ के अब्बास सिद्दीकी हों, चाहे ओवैसी जी हों, आज इन लोगों को सिर्फ सिवाय वोट बैंक के कुछ नहीं मिलना चाहिए। आज इन्हें सिर्फ मुसलमान, देखिए आज ये कहा जाता है कि मुसलमान जो है वो टोपी को देख कर टोपी बदलता है, लेकिन नहीं, आज का मुसलमान जागरूक हो चुका है। आज का मुसलमान, चाहे वो वेस्ट बंगाल का मुसलमान हो, पौंडीचेरी का मुसलमान हो, आसाम का हो, वह तमिलनाडु का हो, केरला का हो, आज वहाँ का सारा मुसलमान ये समझ चुका है। और वहीं का नहीं, आने वाले 2022 में एक बहुत बड़ा संघर्ष होगा, एक बहुत बड़ा चुनाव होगा, जो होगा यूपी का चुनाव। उसमें हम आपको बताएंगे कि हम मुसलमान कितना योगी आदित्यनाथ का साथ देते हैं। ये हम आपको यकीन के साथ कह सकते हैं कि वहाँ भी मुसलमान, इनके बीजेपी के सबसे पीछे अगर कोई होगा तो वो हमारा मुसलमान होगा। मुसलमान ही जो है आज बीजेपी को आगे लेकर चल रहा है, क्योंकि बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आज उन्होंने केवल दीनी चीज़ें रखी हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और इनको तीनों को अगर आप उल्टा कीजिए तो उसका मतलब होता है रोटी, कपड़ा और मकान। तो आज मोदी जी यही नीति लेके चल रहे हैं। और मैं अपने मुसलमान भाइयों से कहना चाहता हूँ कि भटकना छोड़ दो भटकना। आज अपनी तालीम पे ध्यान दो, अपने रोज़गार पर ध्यान दो, अपने बीवी बच्चों पर ध्यान दो। आज सबसे ज़रूरत चीज़ है इस देश के ऊपर ध्यान देने की। हम इस देश के नागरिक हैं और नागरिक रहेंगे। अच्छा हैदर भाई, एक बात ये भी जानने की बहुत बड़ी मेरे अंदर लालसा है, क्या लोगों ने माइनॉरिटी को अपना खाली वोट बैंक समझ लिया? क्योंकि अगर हम जैसे आपकी बातें मैं सुन रहा हूँ, क्या खाली वोट बैंक के तौर पर इनका यूज़ किया जा रहा था आज तक? जिस तरह से अब कुछ पढ़े लिखे लोग हो जाए, जिस तरह से अभी आपने देखा होगा पश्चिम बंगाल में एक मुस्लिम युवक के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ़ोटो वायरल हुई, जिसको सब लोगों ने सराहा कि आखिर के प्रधानमंत्री इतने करीब, प्रोटोकॉल तोड़ने के बावजूद इतने करीब कैसे आ सकते हैं एक माइनॉरिटी युवक के समक्ष? तो क्या प्रधानमंत्री मोदी का भी दिल बदल रहा है इस पूरा का पूरा पॉलिटिकल अगर आप बैटल देख रहे हैं? देखिए, मोदी कौन है? मोदी एक शख्सियत है, एक नाम है मोदी। देखिए, जिस देश में कितने प्रधानमंत्री आए, आज आप किसी से ही पूछ लीजिए, लेकिन इस देश में अगर कोई सच्चा हमारा हमदर्द आया है, हमारे देशवासियों के नागरिकों का जो हमदर्द आया है, वो केवल मोदी है। मोदी जी ने कभी ये नहीं कहा कि मैं टोपी नहीं ओढ़ूंगा, या मोदी जी ने नहीं कहा। आज देखिए, मोदी जी ने जिस तरह अपनी दाढ़ी बढ़ा रखी है, तो उसके ऊपर भी हम टिप्पणी बढ़ा सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आज मोदी जी ने केवल और केवल, आज मोदी जी कहते हैं कि अगर जब तक मैं जिंदा हूँ, मेरे देश के ऊपर किसी की हिम्मत नहीं होगी आंख उठाकर देखने की। और देख लीजिए, फॉर एग्जांपल, आज चाइना को देख लीजिए, पाकिस्तान को देख लीजिए, अफगानिस्तान को देख लीजिए। आज हमारे प्रधानमंत्री, क्या ज़रूरत थी उन्हें वहाँ 50 साल मनाने के जाने की? जब भारत बांग्लादेश पाकिस्तान से आज़ाद हुआ था, 50 साल वर्षगांठ, हमारे मोदी जी को क्या ज़रूरत थी? लेकिन मोदी जी ने कहा कि नहीं, हमारा पड़ोसी देश है, उसको आज़ादी मिली थी, किससे मिली थी? उन पाखंडियों से मिली थी, उन कम सिर्फ लोगों से मिली थी जिसको पाकिस्तान कहा जाता है। पाकिस्तान में बंगालियों को भूखा बंगाली कहा जाता था, उनके साथ अत्याचार होता था, और इस चीज़ को हमारा देश ही नहीं, पूरी दुनिया देख रही थी। लेकिन मैं सराहना करता हूँ, देखिए, जो अच्छा काम करेगा उसकी हमेशा तारीफ़ होगी। मैं इसके लिए श्रीमती स्वर्गीय इंदिरा जी की तारीफ़ करना चाहता हूँ कि उन्होंने जब देखा कि हाँ, पाकिस्तान में बांग्लादेश, देखिए बांग्लादेशी भी हमारे देश के नागरिक थे। और देखिए, आने वाले समय में अगर मोदी जी, लिख लीजिए आप ये बात, अगर मोदी जी अगले 20 साल अगर और यहाँ हमारे देश के ऊपर राज करते हैं और आने वाले समय तक भी करते हैं, तो आप देखिएगा बांग्लादेश भी हिंदुस्तान का एक अटूट हिस्सा होगा। जैसे पीओके हम लेने जा रहे हैं, ऐसी बांग्लादेश का
नागरिक बांग्लादेश के जो बड़े प्रधानमंत्री हो चाहे प्रेसिडेंट हो वहाँ के, वो देखिएगा आने वाले समय में वो ये कहेंगे कि यार हमारे देश में भी मोदी जैसा आदमी चाहिए, अगर हमारे यहाँ मोदी जैसा आदमी नहीं है तो हम मोदी जैसे आके मिल जाएंगे। तो देखिएगा आने वाले समय में चाहे पाकिस्तान हो बांग्लादेश हो, ये देखिएगा आने वाले समय में मोदी जी लड़ाई झगड़े से नहीं, आज हम 35 राइफल्स लेकर अब हम चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, 35 से हमारे पास राइफल्स, लेकिन हमने उनका दुरुपयोग नहीं करना, हमने किसी को डराना नहीं है। सनातन धर्म कभी किसी को डराता नहीं है, किसी को बहकाता नहीं है। वो कहता है आप अपनी राह चलो, हम अपनी राह चलेंगे, क्योंकि सही राह चलने पर ही सच्चाई है।